हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं अकाउंट्स क्लास 11 अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बैक से। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹45,000। सेकंड इक्वेशन है ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ₹4500। थर्ड है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें हमने कैश डिपॉजिट करा है और उससे हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। तो हमने कैश जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगी। तो यानी कैश में भी ₹45,000 बढ़े और कैपिटल में भी बढ़े। फिर हमने क्या करा, बैंक अकाउंट खुलवाया। तो याद रखना एसेट क्या होती है, एसेट होती है बैंक, कैश, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेटर, ये सब हमारी एसेट होती है। और जो लाइबिलिटी होती है, जो हमने बाहर से कोई पैसा उधार लिया है बिजनेस के लिए या हमने कोई स्टॉक्स बाहर से उधार लिए हैं, वो लाइबिलिटी होती है। क्लियर है यार। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के तो कुछ रूल को फॉलो करते हैं। तो ये रूल है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमने क्या करा, ₹45,000 से क्या करा, हमने अपना ₹45,000 से बिजनेस को स्टार्ट करा। ठीक है ना बच्चों। तो हमने 45,000 से क्या करा, अपने बिजनेस को स्टार्ट करा है। क्लियर है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितने से हुआ है, ₹45,000 से हमारा बिजनेस क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या करा, कैश में भी हमारे ₹45,000 लगेंगे और किस में लगेंगे, और हमारे कैपिटल में भी ₹45,000 लगेंगे। और लाइबिलिटी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि हमने कुछ भी उधार तो नहीं लिया ना। तो हमारा कैश भी 45,000 और कैपिटल भी। फिर दूसरी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, पहली यही होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये लेटर लो, हमेशा पहली अकाउंटिंग इक्वेशन यही होती है। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, दूसरे बोला है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। हमने बैंक अकाउंट खोला है और जिसमें ₹4500 जमा कराए हैं। तो जब हमने 4500 जमा कराए होंगे तो कैश में से हमारे 4500 कम हो गए होंगे और वो हमने कहाँ डाल दिए होंगे, बैंक में डिपॉजिट कर दिए होंगे। तो यानी ये एंट्री एसेट की है, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं होगा। तो ₹4500 45,000 में से कम करेंगे तो हमारा बचेगा कैश कितना, 40,500, और हमारा बैंक में कितना आ जाएगा, 4500। और दूसरी तरफ जो कैपिटल है वो हमारी 45 रहेगी और लाइबिलिटी जीरो रहेगी। यानी एसेट अभी भी हमारी सेकंड इक्वेशन में लाइबिलिटी और कैपिटल के सम के इक्वल है। कितनी, 45,000। फिर जो तीसरी एंट्री है क्वेश्चन में वो क्या कहती है, तीसरी एंट्री बोलती है बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो जब भी क्वेश्चन में किसी का नाम आ जाए तो याद रखना आपने उससे सामान उधार खरीदा है। अन्यथा क्वेश्चन में कैश लिखा होगा या नाम नहीं लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना MS एंड सन कंपनी, उसकी जगह लिखा होगा बॉट गुड्स या बाई गुड्स ₹11,200। इसका मतलब आपने कैश में खरीदा है। पर अगर आपने किसी से उधार में खरीदा है तो आपको हमेशा उसमें नाम मिलेगा। और जब आपने उधार में खरीदा है तो यानी आपकी ना तो कैश में कोई कमी आएगी ना आप, ठीक है ना, कोई आपके कैश में कमी नहीं आएगी। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी कैश तो सेम रहेगा और आपका बैंक भी सेम रहेगा, पर आप पे स्टॉक आ जाएगा कितने का, ₹11,200 का। अब आपने जब किसी से उधार सामान खरीदा है तो उधार तो चढ़ेगा ना, तो यानी अब आप पे लाइबिलिटी भी आ गई। कितने की आ गई, ₹11,200 की आपके पास लाइबिलिटी आ गई। अब आप एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को क्या करेंगे, जोड़ के देख लेंगे कि आपकी एसेट और लाइबिलिटी की दोनों साइडों का सम क्या इक्वल आ रहा है। तो देखो, आप एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो एसेट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, यानी हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 56,200। एसेट साइड हमारी क्या आ रही है, एसेट साइड आ रही है हमारी 56,200 आ रही है। क्लियर है, कितनी आ रही है, 56,200 आ रही है। अब आप क्या करेंगे, इस तरफ भी जोड़ेंगे जो आपकी लाइबिलिटी साइड में क्या है, 45,000 प्लस 11,200, इसको जोड़ेंगे। यहाँ भी कितना आ रहा है, 45,000 को जब आप 11,200 से जोड़ेंगे तो 56,200 आ रहा है। तो यानी आपकी एसेट साइड लाइबिलिटी साइड की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। दोनों साइडें क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, देख लो। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड आपकी दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर है। तो यानी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। क्वेश्चन है गोपीनाथ स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹25,000। सेकंड इक्वेशन है परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम श्याम 10,000। थर्ड है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 रुपीज 1,500, यानी हमने सोहन को 1,800 रुपए का सामान 1,500 में दे दिया है। फोर्थ है गोपीनाथ विड्रॉल फॉर बिजनेस, गोपीनाथ ने विड्रॉल कर लिया फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, यानी ठीक है। अब समझो बेटा, तो पहली इक्वेशन तो जब बिजनेस स्टार्ट करा तो वही एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैश में भी 25,000 आएंगे, कैपिटल में भी आएंगे। दूसरी इक्वेशन में देखो हमने परचेज करा है गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने गुड्स खरीदा है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। जब हम, क्योंकि यह नाम लिखा है तो हमने श्याम से गुड्स खरीदा है मगर उधार में खरीदा है तो लाइबिलिटी है। मगर तीसरी क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स टू सोहन, हमने सोहन को गुड्स उधार में दिया है। जब हम किसी से उधार सामान लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, मगर जब हम किसी को उधार में सामान देते हैं तो हमारी एसेट बढ़ती है, क्योंकि हमारा डेटर बढ़ता है, देनदार बढ़ता है। तो हमने सोहन को गुड्स दिया है 1,800 रुपए का गुड्स, कितने में? 1,500 रुपए में। तो हमने गुड्स तो महंगा था, दिया हमने सस्ते में, यानी स्टॉक होते हैं गुड्स, तो हमने वो सस्ते में दे दिया सामान, तो यहाँ हमें थोड़ा घाटा आया है। फोर्थ है गोपीनाथ विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, और गोपीनाथ ने विड्रॉल करा है बिजनेस से कुछ पैसा, ठीक है। तो जब भी कोई पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करता है तो उससे हमारी कैपिटल में क्या होता है? कमी आती है, नुकसान होता है। कैश में तो कमी आएगी। एंट्रियां देखो कैसे होंगी बेटा, तो देखो फर्स्ट एंट्री कैसे होगी इस क्वेश्चन में। बिजनेस स्टार्ट करा था 25,000 रुपीज से, तो फर्स्ट एंट्री में क्या कैश भी 25,000 होगा और कैपिटल भी 25,000 होगी। क्लियर है? दूसरी एंट्री में हमने क्या करा, स्टॉक क्वेश्चन में दूसरी एंट्री, पहली एंट्री तो सबको पता है, दूसरी एंट्री में क्या बोला है? परचेज करा गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने 10,000 का सामान उधार खरीदा है, क्योंकि नाम जब लिखा हो यानी हमने उधार लिया है। तो जब उधार लिया है तो हमारे पैसे तो उतने ही रहेंगे, तो कैश तो हमारा 25,000 रुपये रहेगा और हमारे पे 10,000 का सामान भी आ जाएगा। पर 10,000 के सामान के साथ साथ हमारे पे क्या आ गई? 10,000 की लाइबिलिटी भी आ गई। तो सेकंड इक्वेशन का टोटल भी देखो, एसेट साइड में 35,000 होगा और जो लाइबिलिटी साइड है उसमें भी 35,000 होगा। क्लियर है? फिर जो तीसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री में क्या बोला है? तीसरी में बोला है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1,800 to 1,500, हमने 1,800 रुपए का सामान सोहन को 1,500 में दे दिया, पर अब क्या हमने उधार दिया है तो हमारा डेटर बढ़ेगा, यानी तो हमने, हमारा गुड्स तो कम हुआ, कितने का? 1,800 का, तो हम 1,800 का माइनस कर देंगे गुड्स। कैश में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 25,000 ही रहेगा, पर 10,000 का गुड्स अब कितने का हो जाएगा? 8,200 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमने 1,800 रुपए का सामान बेच दिया, और जो 1,800 का सामान बेचा है वो उधार में बेचा है, हमें पैसे नहीं मिले, तो हमारे को 1,500 रुपए मिलेंगे, पर जब मिलेंगे यानी वो डेटर है, तो ये डेटर यानी एसेट साइड है। क्लियर हो गया? और जो हमारा सामान था उसमें 1,800 का था, दिया कितने में? 1,500 रुपए में दिया, तो हमारे को 300 का जो घाटा आएगा हम उसे कैपिटल से घटाएंगे। याद रखना, जब हमें कोई फायदा होता है तो हम कैपिटल में जोड़ते हैं, जब हमें घाटा होता है तो जैसे हमने कोई सामान महंगा बेचा तो हम उसे कैपिटल में जोड़ेंगे, उसका प्रॉफिट को जोड़ेंगे, और जब हम कोई चीज सस्ते में बेचेंगे तो उसे कैपिटल से घटाएंगे। कोई रेंट पे करेंगे तो उसे हम कैपिटल से घटाएंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, कैश से तो घटेगा ही, ये याद रखना है, कैश से या बैंक से तो कम होना ही है, परंतु उसके अलावा क्योंकि हर एक एंट्री दो जगह लगेगी। देखो पहली एंट्री 25,000 दो जगह लगी, दूसरी एंट्री में 10,000 का स्टॉक आया तो 10,000 की लाइबिलिटी आई, दो जगह लगी। तीसरी एंट्री में देखो, तीसरी एंट्री में क्या हुआ? 1,800 रुपए का स्टॉक, हमने 1,500 रुपए का, तो 1,500 रुपए हमारे पास आए और 1,800 की एक एंट्री आई और 300 की, यानी मिनिमम एंट्री दो आनी है, तीन भी हो सकती है, तो इसमें केस में 3 एंट्री है। तीसरी एंट्री किसकी है? 300 लॉस की। और चौथी में क्या बोला है क्वेश्चन में? चौथी एंट्री जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की, वो क्या बोल रही है? वो बोलती है गोपीनाथ ने विड्रॉल करा फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस से उसने अपने लिए पैसे निकाल लिए, अपने घर के खर्चे के लिए पैसे निकाले, तो 5,000 रुपए उसके कैश में से कम होंगे, और जो उसने कैपिटल, क्योंकि बिजनेस पैसे उसने लगाए थे तो उसने 5,000 अपने घर के खर्चे के लिए निकाले, तो 5,000 क्या हो गई? उसकी कैपिटल में भी कम हो गई। क्लियर है? अब समझ आया था? तो जब भी हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो वो पैसे हमारे कैश और कैपिटल दोनों से कम होते हैं। देखो यहाँ पर भी दोनों जगह इफेक्ट दिखाई दिया। अब आप एसेट साइड को और लायबिलिटी साइड को ऐड करेंगे तो आपको दोनों तरफ क्या दिखाई देगा? सेम बैलेंस दिखाई देगा। एसेट साइड का बैलेंस भी और लायबिलिटी साइड का, दोनों का बैलेंस कितना दे देगा? एसेट साइड पे देखो 20,000
प्लस 8,200 प्लस 1,500, तो 29,700 रुपए। देखो एसेट साइड का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29,700। भाई कितना आ रहा है एसेट साइड में बैलेंस, कितना आ रहा है हमारे पास, 29,000। कितना आ रहा है, 29,700। क्लियर है। अब आप लाइबिलिटी साइड भी देख लो, जो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 19,700 प्लस 10,000, 29,700। देखो 19,700 में 10,000 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 29,700। तो हमारा एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस दोनों का क्या आया बेटा, सेम आया ना। तो यानी हमारा जो हमने क्वेश्चन करा है वो ठीक करा है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारी एसेट और लाइबिलिटी इक्वल आनी चाहिए। पर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको खुद करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000। 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कराया, यानी कैश भी 50,000, कैपिटल भी 50,000। सैलरी पे करी है 2,000 रुपए, ठीक है, तो ये कैश में से भी जाएगी और कैपिटल में से भी जाएगी। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अब ये तुम्हें देखनी है इन्वेस्टमेंट कैसी है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। कोई पैसा था जो पहले नहीं दिया था, 200 रुपये वो देना है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, 100 रुपये इंटरेस्ट था जो पहले से बकाया है वो भी नहीं दिया है। और रेंट पेड इन एडवांस, और रेंट कुछ हमें एडवांस में मिला है। ये तीनों एंट्री अच्छी हैं, लास्ट की तीनों एंट्री तो देखो कैसे होंगी, इनको समझो अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 50,000 रुपीज कैश में आएगा और 50,000 रुपीज कैपिटल में आएगा, ये एंट्री तो आपको पता ही है। सेकेंड एंट्री में क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड एंट्री में बोला है सैलरी पेड 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए सैलरी पे करी है। तो हम क्या करेंगे, जो कैश है उसमें से 2,000 रुपए माइनस कर देंगे और जो कैपिटल है उसमें से भी, क्योंकि जो भी खर्चे होंगे याद रखना एक्सपेंस कैश में से और कैपिटल में से माइनस होगी, और कोई प्रॉफिट आएंगे तो कैश में तो जोड़ेंगे ही, पर वो कैपिटल में भी ऐड होते हैं। तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाते हैं और खर्चे कैपिटल को घटाते हैं। खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वेजेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, कोई आउटस्टैंडिंग हो सकता है। क्लियर है। तो 2,000 रुपए यहाँ से हमने सैलरी कैश से माइनस करी, 2,000 रुपए कैपिटल से, तो हमारा जो कैश है वो घट के हो गया 48,000 और हमारी कैपिटल भी रह गई 48,000। थर्ड एंट्री देखेंगे, थर्ड एंट्री क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। कोई हमने वेजेस पता है ना क्या होते हैं, वेजेस होता है जो हम मजदूरों को देते हैं, पर डे के हिसाब से पैसे देना। सैलरी हम मंथली बेस पे देते हैं और वेजेस कैसे देते हैं, पर डे के हिसाब से। किसी ने 4 दिन काम करा तो उनसे 4 दिन का पैसा देंगे, मेहनत आना, उसे वेजेस कहते हैं। तो 200 रुपए का वेजेस था। तो देखो वेजेस में क्या करते हैं, वेजेस की जब भी हम एंट्री करते हैं तो उसमें एसेट का कोई लेना देना नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 200 रुपए तो माइनस करेंगे, किससे, 200 रुपए माइनस करेंगे और 200 रुपए ही प्लस करेंगे, किसमें, लाइबिलिटी में 200 रुपए प्लस होंगे और 200 रुपए कैपिटल से माइनस होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ जब भी आउटस्टैंडिंग आपको दिखाई देगा तो आपको याद रखना है कि ये जो एडजस्टमेंट है सारी कहाँ होगी, ये कैपिटल और लाइबिलिटी में होगी, इसका एसेट से कोई लेना देना नहीं है। तो 200 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल से और 200 रुपए प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर तो पैसे कितने हो जाएंगे, 48,000 में 2 घटाएंगे तो 47,800 हो जाएंगे, पर यहाँ पे प्लस 200 है तो वापस से कितना हो गया, 48,000 इधर और 48,000 इधर। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री वापस से देखो, नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ये भी आउटस्टैंडिंग ही होता है, कोई इंटरेस्ट था जो नहीं पे करा, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, 100 रुपए कैपिटल से माइनस करेंगे और 100 रुपए लाइबिलिटी में जोड़ देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ये 47,800 से 47,700 रह जाएगा और ये 100 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, रेंट पेड इन एडवांस। अब की बार हमने क्या करा, रेंट एडवांस में पे कर दिया, कितना, 150 रुपए। अब ये एंट्री अच्छी है, जब हम एडवांस में रेंट पे करेंगे तो इसका जो है दोनों एडजस्टमेंट कहाँ होंगी, एसेट साइड में होगी। तो 150 रुपए तो हमारे कैश से कम हो जाएंगे, पर हमने एडवांस दे दिया। जब हमने किसी को पहले ही कोई पैसे दे दिए तो क्या हम मंथ होने के बाद भी देंगे, नहीं देंगे। तो हम 150 रुपए ही कहाँ डाल देंगे, एडवांस इन एक्सपेंस में, जैसे डेटर भी समझ सकते हो एक प्रकार से। ठीक है। तो 150 रुपए हम उसकी कैश से कम करेंगे और 150 रुपए ही एसेट साइड में प्लस भी कर देंगे। तो आपका जो
कैश आएगा यहाँ 47,850 आ जाएगा जब 48,000 में से घटाएंगे, और 150 रुपये आपका एडवांस। और दूसरी तरफ जो आपके लाइबिलिटी है वो 300 रुपये हो जाएगी, और यहाँ पर कैपिटल कितनी हो जाएगी 47,700। एसेट और लाइबिलिटी साइड को आप जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या आपकी एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड सेम आ रही है नहीं आ रही है। तो जो एसेट साइड है वह 47,850 प्लस 150, तो कितनी आ रही है 48,000। एसेट साइड आ रही है आपकी 47,850 प्लस 150, कितनी आ रही है भाई 48,000 आ रही है नहीं आ रही है 48,000 आ रही है। अब आप लाइबिलिटी साइड चेक कर लेंगे, लाइबिलिटी साइड आपकी कितनी है 47,700 प्लस 300, कितनी आ रही है, ये भी आपकी 48,000 आ रही है। यानी आपकी जो एसेट है और लायबिलिटी है दोनों ही क्या आ रही हैं, एसेट और लायबिलिटी दोनों ही क्या आ रही है आपकी, दोनों ही सेम आ रही है। एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों ही आपकी क्या आ रही है, देखो दोनों ही आपकी सेम आ रही है। एसेट साइड भी सेम आ रही है और लायबिलिटी साइड भी आपकी सेम आ रही है, दोनों 48,000 आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्लास 11 अकाउंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन के एक्सरसाइज के पीछे से। देखिए कैसे होंगे। क्वेश्चन 4, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। सेकंड इक्वेशन, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। फोर्थ, रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। सबसे पहले हमें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है, हर इक्वेशन दो जगहों पे मिनिमम आती है, कई बार तीन जगह पे भी आ जाती है। और जो रूल है वो क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का रूल होता है। हमेशा जो पहली इक्वेशन होती है वो यही होती है कैश टू कैपिटल की, यानी कैश में भी पैसा लगेगा, कैपिटल में भी पैसा लगेगा। ये बात तो हमें बेटा क्लियर है ना बिल्कुल। तो क्वेश्चन में बोला था कि जो फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें क्या बोला हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें हरीश ने पैसे लगाए हैं 18,000 रुपए। तो एंट्री क्या आएगी, कैश में भी 18,000 रुपीज आएगा और कैपिटल में भी क्या आएगा 18,000 रुपीज, दोनों में आएगा। कैश में 18,000 और कैपिटल में भी 18,000 रुपीज आ गया। तो कैश में भी 18, कैपिटल में भी 18। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री में परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 और क्रेडिट ₹7,000। यानी उसने टोटल सामान 7,000 रुपए का खरीदा है, जिसमें 5,000 रुपए तो उसने दिए हैं और 2,000 का सामान उधार खरीदा है। तो सामान कितने का आया, जो हमारा गुड्स आया है वो 7,000 का आया है, पर हमारे बैंक से या हमारे कैश में से पैसे कितने गए 5,000 गए और 2,000 की हमारी लायबिलिटी बनी। तो जो पैसे हमारे जाएंगे कहाँ से, जो 5,000 रुपीज हमारे कहाँ से गए हैं, कैश से गए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और हम पे सामान कितने का आया है 7,000 का, और 2,000 की क्या बनी है बेटा हमारे पे लायबिलिटी बनी। तो देखो कैसे लगाएंगे हम, 18,000 में से 5,000 तो माइनस कर देंगे, तो बचेंगे कितने हम पे 13,000। सामान हमारे पास स्टॉक कितने का आ जाएगा 7,000 का, और 2,000 हो जाएगी हमारे पास लायबिलिटी। बाकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल 18,000 की है, 18,000 की रहेगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखेंगे। थर्ड इक्वेशन कह रही है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। हमने कुछ सामान कैश में बेचा है और हमें 4,000 रुपए मिले हैं, पर उस सामान की जो कीमत है वो 2,400 रुपए है, यानी हमारे को फायदा हो गया। हमने सस्ता सामान महंगे में बेचा। अगर महंगा सामान सस्ते में बेचेंगे तो बेटा घाटा होगा, और सस्ता सामान महंगे में बेचेंगे तो फायदा। तो हमने क्या करा, 4,000 रुपए कमाए और 2,400 रुपए का हमारा स्टॉक घट गया। तो जब हमें फायदा आता है तो वो हमारा कैपिटल में भी जुड़ता है, प्रॉफिट जुड़ता है कैपिटल में, ठीक है, ये याद रखना है। तो एंट्री देख लो, हमारे जो पहले कितना था हमारे पास, जो कैश था वो 13,000 था। अब हमारे को 4,000 रुपए कैश आया है और हमारा सामान कितने का गया है 2,400 रुपए का। तो हमारे को 4,000 में से 2,400 घटा दो, तो हमें फायदा कितने का हुआ है, तो हमें फायदा होगा बेटा 1,600 का। अगर हम 4,000 में से क्या घटाएंगे 2,400 घटाएंगे, देखो 4,000 में से अगर हमने, क्योंकि हमारे पे 4,000 थे और 4,000 में से हमने क्या करा 2,400 का गुड्स बेच दिया, तो हमें फायदा कितने का आ रहा है 1,600 रुपए का। तो 1,600 रुपए कहाँ जोड़ेंगे, 1,600 रुपए हम कैपिटल में जोड़ेंगे। तो जो प्रॉफिट आया 1,600 का वो कहाँ जोड़ देंगे कैपिटल में। तो पे कैश कितना आया 4,000
और 2400 का हमारा स्टॉक कम हो गया और 1600 का हमें प्रॉफिट हुआ। और जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में जोड़ते हैं और लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस करते हैं। बात तो पता है हमें। फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड ₹1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। यानी हमने 1000 रुपए तो रेंट पे करा और 200 रुपए का हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग था जो हमने पुराना देना था वो भी नहीं दिया। मैंने बताया था जब भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग आएगा तो उसको हम हमेशा लायबिलिटी साइड में ट्रीटमेंट करेंगे और कुछ एडवांस आएगा तो उसे हमेशा एसेट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे। मेरी पहली वीडियो में भी बिल्कुल ऐसी ही जो है एक अकाउंटिंग इक्वेशन है तो हमने देखा कि हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे करा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा तो देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में जो हमने पे करा है रेंट 1000 रुपए, तो 1000 रुपए तो हम क्या करेंगे एसेट से भी कैश में से भी माइनस कर देंगे और 1000 रुपए क्या करेंगे हम यहाँ से भी माइनस करेंगे। कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल से। पर हम 200 रुपए क्या करेंगे जो है कैपिटल में से और माइनस कर देंगे। तो हम टोटल कितने पैसे माइनस करेंगे? देखो एक तो हम 1000 रुपए माइनस करेंगे और एक हम 200, तो टोटल हम 1200 रुपए माइनस करेंगे। कितने पैसे माइनस करेंगे? 1000 रुपए तो हम रेंट माइनस कर देंगे। कितना? 1000 तो हम क्या माइनस करेंगे रेंट प्लस 200 रुपए आउटस्टैंडिंग, तो टोटल हम 1200 रुपए क्या करेंगे एसेट से माइनस करेंगे। पर जो 200 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग है उसी 200 रुपए को हम लाइबिलिटी में प्लस भी कर देंगे। तो जो हमारी कैपिटल बनेगी वो कितनी रहेगी? 18,400 रुपए की बनेगी। कैपिटल कितनी हो जाएगी? 18,400। क्लियर है। और जो लाइबिलिटी है वो हमारे पास 200 रुपए की रह जाएगी और इस तरफ एसेट होगी 16,000 की, स्टॉक 4,600 के और क्रेडिटर होंगे 2,000 के। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी एसेट और लाइबिलिटी साइड इक्वल है या नहीं है। तो एसेट साइड में हमारे पास क्या है? 16,000 प्लस 4600 प्लस 2000। तो जो हमारी एसेट आ रही है वो कितनी आ रही है? 22,600 रुपए। 16,000, 4,600 और 2,000। तो एसेट साइड में हमारे पास कितना टोटल आ रहा है? एसेट साइड में हमारे पास आ रहा है 22,600 रुपए। ये एसेट साइड है। अब हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे। एसेट साइड में तो हमारे पास आ गया 22,600। अब लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कितना है? 18,400 प्लस सॉरी ये जो है देखो बेटा क्या होगा इसमें 22,600 नहीं आ रहा है, ये थोड़ा कम आएगा क्योंकि जो एसेट साइड है एसेट साइड में हमारे पास क्या है? एसेट साइड में हमारे पास कैश है और स्टॉक है। तो एसेट साइड में वो कितना आ रहा है? देखो 16,000 प्लस 4,600। तो हमारी एसेट आ रही है 20,600 की। एसेट कितने की आ रही है? 20,600 रुपए की। एसेट कितनी आएगी हमारी? एसेट आएगी 20,600 की। कितने की आ रही है? 20,600 रुपए की एसेट आ रही है। ये क्या है हमारी एसेट? एसेट कितनी है हमारी? 20,600। क्लियर है। अब हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे। लाइबिलिटी हमारी 18,400 प्लस 2,000 प्लस 200। तो जो हमारी लाइबिलिटी साइड है वो भी क्या है? 18,400 प्लस 2,000 प्लस 200, 20,600। तो हमारी लाइबिलिटी साइड भी सेम आ रही है। कितनी आ रही है? 20,600। तो यानी एसेट और लाइबिलिटी दोनों हमारी क्या है? सेम है। क्लियर है। ये बात समझ आ गई बेटा? तो ये ठीक है। तो यानी हमारी इक्वेशन करेक्ट है। हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000. He purchased furniture for ₹2,000. He paid rent ₹200. He purchased goods on credit ₹3,000. He sold goods cost price 2,000 for ₹5,000 on cash। देखो कैश भी लिखा है। तो पहली एंट्री तो वही है, कैश टू कैपिटल की एंट्री होगी
दूसरी एंट्री में उसने फर्नीचर परचेज करा है, देखो यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, यानी कैश में परचेज करा है, तो 2000 का उसका कैश फर्नीचर बढ़ेगा और 2000 कैश कम हो जाएगा। फिर उसने रेंट पे करा है, तो 2200 रुपए कैश में से कम होगा, 200 रुपए कैपिटल में से। फिर नेक्स्ट एंट्री जो फोर्थ है, उसने गुड्स परचेज करा है उधार में, तो देखो उसका 3000 रुपए का गुड्स आएगा एसेट साइड में और 3000 की लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। लास्ट एंट्री जो है उसने सोल्ड करा है 2000 का सामान 5000 रुपए में, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। 2000 का सामान उसने कितने में बेच दिया, 5000 में बेच दिया, तो जो उसको फायदा है वो एसेट साइड में क्या होगा, जुड़ जाएगा। समझ आया ना। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे इसकी एंट्री है बेटा। तो पहले एंट्री क्या होगी हमारी, कैश और कैपिटल की होगी 20,000 रुपए की। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, बिजनेस स्टार्ट करा 20,000 से कैश और कैपिटल की। दूसरी एंट्री में क्या होगा, फर्नीचर परचेज करा है 2000 रुपए का, तो क्या करेंगे 2000 रुपए कैश से कम कर देंगे और 2000 रुपए का फर्नीचर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2000 का कैश हमारा कम हो गया और 2000 का फर्नीचर आ गया। इसका कैपिटल साइड से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड एंट्री देखेंगे। थर्ड एंट्री में क्या है, पेड करा रेंट ₹200, तो 200 रुपए हमने क्या करा, रेंट पे करा, तो 200 रुपए हम क्या करेंगे, 200 रुपए कैश से काम करेंगे और 200 रुपए कैपिटल से, तो हमारा कैश हो जाएगा 17,800 बचेगा, कैपिटल रह जाएगी 19,800 की। फिर नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री में हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा है कितने का, 3000 रुपए का, तो क्या होगा 3000 का हमारे पास गुड्स आ जाएगा, 3000 की लाइबिलिटी आ जाएगी, तो 3000 का गुड्स भी आ गया और 3000 की लाइबिलिटी आ गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बेटा। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री में हमने सोल्ड करा है गुड्स कितने का, 2000 रुपए का, और मिले कितने 5000, तो हमें 3000 का फायदा हुआ। फायदा जब होगा तो हम कैपिटल में जोड़ देंगे और जो 5000 रुपए कैश आया उसे हम कैश में जोड़ देंगे और जो गुड्स 2000 के कम हुए उन्हें गुड्स से माइनस कर देंगे। तो हमारे हम क्या करेंगे, 17,800 कैश था, उसमें 5000 और जोड़ देंगे, तो 22,800 हमारा कैश हो जाएगा। बाकी जो हमारा गुड्स था या स्टॉक था 3000 का था, उसमें 2000 का स्टॉक घटाएंगे तो 1000 का स्टॉक रह जाएगा। और जो हमें फायदा हुआ कि हमने सामान तो 2000 का बेचा और पैसे में 5000 मिले, तो 3000 का फायदा हम कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब हम एसेट और लायबिलिटी साइड देख लेते हैं कि क्या हमारी एसेट और लायबिलिटी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है ना बेटा। तो एसेट साइड हमारी क्या आ रही है, 22,800 प्लस 2000 प्लस 1000, यानी 25,800 रुपए हमारी एसेट क्या आ रही है, हमारी एसेट आ रही है हमारी 25,000। एसेट क्या आ रही है हमारे पास 25,800 आ रही है एसेट। एसेट क्या आ रही है हमारी 25,800 आ रही है। क्लियर है। अब लाइबिलिटी साइड देखो। लाइबिलिटी साइड में क्या है, लाइबिलिटी साइड है 22,800 प्लस 3,000, 22,800 प्लस 3,000, तो हमारी जो लाइबिलिटी साइड है वो भी कितनी आ गई, वो भी आ गई 25,800। तो यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, जिसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ऑन क्रेडिट ₹30,000, थर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 1,000 एंड क्रेडिट ऑफ ₹15,000, बोथ एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। तो हमने बिजनेस स्टार्ट करा है 1,00,000 रुपए से। तो जो पहली एंट्री होगी वो हमारी, हमें बताइए, कैश टू कैपिटल की एंट्री होगी। तो 1,00,000 रुपए हमारी कैश में आएगा और 1,00,000 रुपए हमारा कैपिटल में आएगा। ये एंट्री तो सब बच्चे जान गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, परचेज करा गुड्स फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट 30,000। तो हमने जो गुड्स खरीदा है वो 50,000 का खरीदा है, पर हम कैश 20,000 रुपए देंगे और 30,000 की हमारे पास लाइबिलिटी रहेगी, यानी गुड्स तो 50,000 का आएगा और हमारे जो कैश से पैसे कम होंगे कितने होंगे, 20,000 रुपए, पर 30,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी होगी जो हम बाद में पे करते हैं, पता है ना हमें। तो दूसरी एंट्री कैसे होगी, 1,00,000 में से हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है 20,000 रुपए तो घटा देंगे, तो हमारा कैश कितना बच जाएगा 80,000, और जो हमारा गुड्स है वो कितने का हो जाएगा 50,000 का। 30,000 का गुड्स नगद वाला और
30,000 का गुड्स उधार वाला, 20 का हमने कैश खरीद लिया, तो हमारे पे गुड्स कितने का आ जाएगा, 50,000 रुपए का। पर हम पे 30,000 की लाइबिलिटी चढ़ जाएगी क्योंकि हमने 20,000 रुपए ही नगद दी है, और ये 30,000 रुपए हमने क्या करा, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ये हमारे पे उधार है, क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है इसलिए हमने इसको यहाँ पे लाइबिलिटी में भी लगाया। क्लियर है, एंट्री समझ आ गई। तो गुड्स तो 50,000 का आया है टोटल, पर 30,000 का गुड्स उधार था, इसलिए वो एंट्री हमारी क्रेडिट साइड में भी आएगी और डेबिट में भी आएगी। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या बोल रही है, थर्ड एंट्री है सोल्ड करा है गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 10,000 और क्रेडिट पे 15,000, बोथ है प्रॉफिट ऑफ 20%। तो हमने 10,000 रुपए का सामान बेचा तो भी हमें 20,000 का फायदा हुआ, 20% फायदा मिला, और 15,000 का सामान बेचा उसमें 20% फायदा मिला। मगर 10,000 रुपए जो सामान बेचा वो कैश में बेचा था, और 15,000 रुपए का सामान हमने उधार में बेचा था, मगर दोनों में हमें 20% प्रॉफिट हुआ। तो देखो इस एंट्री को बेटा कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक समझ लो। तो जो बेटा हमने 10,000 रुपए का सामान बेचा है, जो हम 10,000 का सामान बेचेंगे तो 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000। यानी 10,000 का सामान बेचा तो हमें कितने पैसे मिले, 12,000। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 10,000 के हमारे को कितने मिल जाएंगे, 12,000। बात समझ आ गई। तो हमें 10,000 के 12,000 मिल गए कैश। फिर हमने क्या करा, फिर हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है, उसी क्वेश्चन में 15,000 का सामान उधार बेचा, इसमें भी 20% मिलेगा। 15,000 का भी आप 20% निकालो, 15,000 इंटू 20%। तो 15,000 का जब हम सामान बेचेंगे तो हमारे को कितना मिल रहा है, 3,000 रुपए का फायदा, यानी 15,000 में मिल रहा है हमें 18,000, मगर ये क्या है, ये क्रेडिट में मिल रहा है। तो ठीक है, तो देखो 10,000 का सामान बेचा, 10,000 का गुड्स बिका तो हमें 12 मिलेंगे, और जो हमने 15,000 का गुड्स बेचा उसमें हमें कितने मिलेंगे, 18,000। ठीक है, तो जो हमें टोटल फायदा होगा, 2,000 का फायदा तो यहाँ होगा, और 3,000 का फायदा जो हमारे को क्रेडिट में होगा। तो टोटल में 5,000 का फायदा होगा। तो 5,000 रुपये हम कहाँ जोड़ देंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे। क्लियर है। तो जो हमारा फिर टोटल आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा एसेट साइड में 92,000 रुपीज की एसेट बचेगी, और 50,000 में से हमने 25,000 का जो गुड्स बेचा तो 25,000 का ही हमारा गुड्स बचेगा। बाकी जो 18,000 रुपए का हम पे डेटर है, क्योंकि 10,000 रुपये हमें देगा। उसके अलावा जो हमारे पास क्रेडिटर है, 30,000 का क्रेडिटर होगा, और 1,05,000 रुपए की कैपिटल होगी। हम जोड़ के देख लेंगे एसेट और लायबिलिटी साइड क्या हमारी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। एसेट साइड में 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, टोटल कितना है, 92,000, 25,000, 18,000, 1,35,000। तो एसेट साइड में तो हमारे पास कितना आ गया, 1,35,000। ये तो हमारी एसेट हो गई। हम लायबिलिटी साइड देखेंगे, लायबिलिटी साइड में 30,000 प्लस 1,05,000, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, ये भी हमारा 1,35,000 आ रहा है। तो लायबिलिटी साइड में हमारी कितनी आ रही है, 1,35,000। इसके हिसाब से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि 11th का कंप्लीट अकाउंट का कोर्स आपको इस चैनल पर मिल सके। बैक की एक्सरसाइजों के अलावा कंप्लीट हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले।